अंकल याओ, तुम अब बूढ़े हो चुके हो। तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो। अब जाओ उसके पीछे लगो, उसे रुकने को बोलो, हो सकता है उसमें ज्यादा समय लगे। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया तो तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं कितनी बकबक करती हो तुम अपने पापा की तरह। माँ, आज मुझे अंकल याओ के एक सीक्रेट पता चला है। कौन सा सीक्रेट? अंकल को दीदी होंगडो पसंद है। ये कोई सीक्रेट नहीं है। माँ, उन्होंने ये नहीं कहा। तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि मुझे इसका एहसास है। कौन सा एहसास है वो? क्या होंगडो ने तुमसे कुछ कहा? वो मुझे क्या कहेगी? तो फिर जरूर तुमने कुछ कहा होगा। मैंने कुछ नहीं कहा है। तो उसे जाके बताओ। यहाँ अकेले बैठ के पीने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उसे बताना होगा। बात करो उससे। होंगडो, तुम उसे देखकर खुश होती हो या बिना देखकर खुश होती हो? मैं उसे देखकर खुश हूँ। अगर तुम उसे जानते तो कितना अच्छा होता। तुम्हें वो जरूर बहुत पसंद आती, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी लड़की थी। तो उसके बारे में बात करो। कैसी थी वो? आराम से। मुझे दो, मैं करता हूँ। नहीं, तुम ब्रोकली उबालो, पानी गर्म है। तुम भी बहुत जिद्दी हो। ये फैल क्यों नहीं रहा? अरे दादी, आप उठ गई? हाँ, आज नाश्ते में क्या है? बस बन रहा है। अकेले अकेले ही नाश्ता बना रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। क्या दादी, आप भी ना मत करो। प्यार में तो देखो क्या क्या करना पड़ता है। दादी, आप कहना क्या चाहती हैं, जरा बताइए तो। कुछ है जो कल याओ ने मुझसे कहा था। दादी, आपने अपना मुंह नहीं धोया है, जाकर धो के मैंने आओ। धोया है। तो आपका चेहरा साफ क्यों नहीं है? लगता है तुम्हारी आंख में कचरा है। जब ये छोटा था ना तो कचरा खाया दादी, करता था। आप बिना, चलो जाओ यहाँ से। चलो 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 छोड़ो मुझे। चलो 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 छोड़ो, चलो मुझे अकेला छोड़ दो। चलो याओ। चलो 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 चलो। एक कॉफी, एक ऑरेंज जूस, एक गर्म पैनकेक, एक केक, है ना? ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू। नाना, लगता है मेरा पेट खराब है। मुझे वो ठंडी चाय नहीं पीनी चाहिए थी। तुम जाकर आराम क्यों नहीं करती? आज ज्यादा लोग नहीं हैं, मैं संभाल लूंगी। कोई नहीं, मैं गर्म पानी पी लूंगी। शाओचुन भी नहीं है, मैं मदद कर देती हूँ। ठीक है, फिर तुम आराम करो, मैं गर्म पानी लाती हूँ। थैंक यू। एक बात कहूँ होंगडो, शाओचुन काफी लड़कियों को मिस्टर जी से मिला रही है। कैसी लड़कियाँ? शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। बॉस लड़की है, घुंघराले बाल है, जैसे 80s की एक्ट्रेस हुआ करती थी। घुघराले बाल? वोंग सुशियान जैसे? हाँ, बहुत ही बढ़िया और सुंदर। लेकिन मिस्टर जी ने मना किया। मना कर दिया? होंगडो, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड कैसा था? हैंडसम था क्या? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। लंबा था वो।
मेरी बहन कहती थी कि मैं उस लड़के के लायक नहीं हूँ। तो ब्रेकअप क्यों हुआ? मिलना कम था, दूरी बढ़ गई थी। इतनी बिजी कि मिलने का समय नहीं मिलता था। हम दूर रहते थे, मैं ईस्ट में और वो वेस्ट में। एक दूसरे से मिलने के लिए सबवे से आना पड़ता था। मेरी बहन कहती थी लॉन्ग डिस्टेंस टिकता नहीं है। लगता है तुम्हारी बहन रिश्तों को तोड़ने में एक्सपर्ट थी। जिया बाओयू अपने मुंह में तलवार लेकर पैदा हुआ था और मेरी बहन ब्लेड लेकर। जब मैं शंघाई जाऊंगी तो तुम्हारी बहन की कंपनी में जरूर जाऊंगी। देखूंगी असलियत में वो कैसी दिखती है। मैं सच में पागल हो गई हूँ। मुझे हर कोई अपनी बहन जैसी लग रही है। वो भी? थोड़ी बहुत। वो औरत भी थोड़ी गुस्सेल लग रही है। मम्मा, वो देखो ना मम्मा, वो आंटी जैसी दिख रही है। खाना हो गया? हाँ, मैं जीत गई। ओह, अच्छी बात है। जाओ देखो वो आंटी है क्या। आंटी। लिंगडांग, लिंगडांग, आंटी। तुम यहाँ क्या कर रही हो लिंगडांग? मम्मा, ये सच में आंटी है। मोटी, काली। स्वागत करना कोई तुमसे सीखे। तारीफ के लिए शुक्रिया। तुम यहाँ अचानक कैसे? तुम्हें सरप्राइज देने। तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, मैं किसी को लेने भेज देती। नहीं, मुझे होम स्टे के लिए गाड़ी मिल गई थी। शहर वाला होम स्टे? हाँ। मोबाइल पर खेलना बंद करोगी? खेल नहीं रही हूँ, काम कर रही हूँ। हाँ, बस हो ही गया। हेलो, मुझे आधे घंटे में चाहिए, ठीक है? वेट्रेस, कॉफी ठंडी हो गई। वेट्रेस, अच्छा है तुमने वॉलंटियर का काम सीरियसली ले लिया। वापस कब जाओगी? अभी थोड़ा वक्त है। ओह, सच्चाई झूठ का पर्दाफाश कर देती है। मैंने तुम्हारे होटल में फ़ोन किया था, उन्होंने कहा तुमने रिज़ाइन कर दिया है। मम्मी पापा से तुमने झूठ बोला कि तुम्हें 3 महीने की छुट्टी मिली है। क्या कर रही हो तुम? मुझे लगा उन्हें पता चलेगा तो वो परेशान होंगे। वापस जाते ही बता दूंगी मैं उन्हें। रिज़ाइन क्यों किया? मुझे नहीं करना था। फिर अब तुम क्या करना चाहती हो बताओ? आराम। मैं मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ। मुझे आराम की ज़रूरत है। तो तुमने आराम कर लिया? इतना आराम काफ़ी है। आगे क्या करोगी तुम? अब तक मैं ठीक ही थी। तुमसे बात करके लगता है काम पर जाना पड़ेगा। तुम मेरी बॉस जो हो, इसीलिए पूछ रही हूँ कि मैं आगे क्या करूँगी। देखो, सवाल पूछते ही गुस्सा आ गया तुम्हें। गुस्सा नहीं हूँ। ठीक है, नहीं बोलूँगी। आंटी खाओ ना। नहीं बेटा। सुनो, बाद में मैं तुम्हें फ्राइड चिकन खाने ले जाऊंगी और फिर वहाँ से मुझे चिकन नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, आज रात मेरा एक ज़रूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस है और उसमें बहुत समय लगेगा। मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकती, इसे ले जाओ। ठीक है, मैं इसे खाना खिलाकर तुम्हारे पास भेज दूँगी। अरे नहीं, इसे तुम्हारे पास रहने दो। अब संभालो इसे। मेरे साथ? अब खुश हो? मैं आपके साथ सोऊंगी आंटी। आंटी के साथ ही सोना। तुम्हें अपनी बेटी संभालने के लिए कोई मिल ही गया। अगर तुम इसकी देखभाल नहीं करोगी तो किसकी करोगी?
हाँ हाँ। लिंगडांग, आंटी की बात सुनना, मस्ती मत करना। इसे कुछ भी मत खिलाना, ठीक है? प्लीज। समझ गई। ठीक है, मम्मी अब जाएगी। बाय मम्मा। गुड बाय। तुम्हारी कैफे वाली दीदी कब से तुम्हारी तस्वीर ले रही थी और शायद तुम्हें भेज रही है। मेरे बारे में कुछ भी बुरा बोला ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी? बाय। ओए, खाने में क्या खाओगी? मोदोली। मोदोली? वो क्या होता है? माउतोली। माउतोली। तुम्हें मोडोली खाना है? ओए, ये खाना नहीं है। इमली चॉकलेट तुमने हाँ? खाई? नहीं। ये लो, खा कर देखो। तुम्हारी बहन अचानक से कैसे आई? वो कब क्या करती है किसे पता। मैंने रिजाइन कर दिया है तो वो चाहती है कि मैं शंघाई में काम करूं। और तुम काम कहाँ पर करना चाहती हो? बीजिंग में। तुमने फैसला भी कर लिया? मैं 10 साल से बीजिंग में रह रही हूँ। शंघाई की हवा और उसका खाना, फिर से उसकी आदत डालनी पड़ेगी। बीजिंग बेहतर है। तो जो जिंदगी तुम चाहती थी तुमको मिल गई। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। ज्यादा सोच के क्या फायदा। ये बात भी सही है। पहले जब मैं बीजिंग में था तो मुझे वायरो में घुड़सवारी करना बहुत पसंद था। काम के बाद घोड़ों के साथ वक्त बिताने से मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। तुमने डेट किया? करता भी कैसे, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। ऐसा क्यों? मेरे डिपार्टमेंट में लड़के ज्यादा थे और जो लड़कियां थीं उनका सब कुछ पहले से ही सेट था। नहीं, मेरा मतलब है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? ऐसा भी नहीं है। वैसे एक लड़की थी, वो शेंज़ेन चली गई और मैंने सोच के रखा था कि मैं कुछ साल काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा और घर वापस आ जाऊंगा। और अगर कोई लड़की मुझे पसंद भी करती तो मेरी प्लानिंग के बारे में सुन के मुझसे दूर हो जाती। तुम्हें लास्ट टाइम प्यार कब हुआ था? हाँ, 5 या 6 साल पहले। उसके बाद से कोई नहीं? या तो मेरे कलीग्स या फिर कोई कस्टमर तंग करते थे। लगता है तुम्हें अपनी पसंद का कोई मिला नहीं। तुम्हारी डिमांड्स कुछ ज्यादा होती हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वो बस मुझे पसंद आना चाहिए। तो फिर पैसा, गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस, परिवार वाले, उसका क्या? है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इंसान की लगन जरूरी है। इस तरह का कोई इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा? हाँ। कल तुम अपनी बहन लिंगडांग को कहीं घुमाने ले जा रही हो? लिंगडांग, तुम कहाँ जाना चाहोगी? मुझे बछड़ा देखना है। हो, बछेड़ा? हाँ, वहाँ अंकल भी थे। ओह, हाँ, जो वीडियो मैंने भेजा था वो ना।
ठीक है, तो फिर मैं कल तुम्हें लेकर जाऊंगा। तुम्हें काम नहीं है? अरे तुम्हारी बहन इतनी दूर से आई है, मैं थोड़ा टाइम निकालूंगा और ड्राइवर और गाइड दोनों बन जाऊंगा। तुम्हें उस बुक स्टोर के मालिक को लेने नहीं जाना है क्या? वैसे उसका इंतज़ाम तो हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कब आएंगे। फिक्र मत करो, मैं कल फ्री हूँ। अच्छा ठीक है। बछड़ा देखने जाएंगे कल। हेलो, हम आ गए हैं, जल्दी आओ। मम्मी। बेटा। दीदी, ये है शीज़े आओ, हम इसे मिस्टर जी बुलाते हैं। जानती हूँ, मिस्टर जी दुल्हन की तलाश में ना। हेलो होंगमी। हेलो। मुझे सिर्फ शेजिया बुलाओ, वो शादी वाली बात तो मजाक में थी। सॉरी तकलीफ देने के लिए। अरे कोई बात नहीं, वैसे तुम इन्हें गांव के रास्तों के बारे में सुझाव दे सकती हो। चलो चलते हैं। हाँ चलो। कैसी हो? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? अरे कहाँ, कमरा अच्छा नहीं था। हर जगह मच्छर और कीड़े ही फैले हुए थे। बिस्तर सोने के लायक नहीं था, अनकंफर्टेबल था। वैसे ये यहाँ का सबसे बढ़िया होम स्टे है, मैनेज कर लो। होंगमी, क्या तुम लोग कोई खास जगह जाना चाहती हो? पास में यहाँ कोई खेत है क्या? लिंगडांग को मुझे फसलों के बारे में बताना था। मुझे भी आलू बुखारा तोड़ना है। ठीक है, तुम्हारे दोस्त का ऑर्गेनिक फार्म है ना, वहाँ कौन सी सब्जियाँ हैं? भोपाला, काकड़ी, टमाटर और भी हैं। तो आज खाना वहीं खा लेते हैं। हाँ, सिर्फ 2 ही लोग खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिजर्वेशन करना होगा। उनसे कहना कि वो चिकन पिज्ज़ा बना कर रखे, वो काफ़ी टेस्टी होता है खाने में। ठीक है, पूछता हूँ। मम्मी, क्या वो हरा प्याज है? वो तो गेहूं है। गेहूँ क्या है? दादी जिससे गर्म पाव बनाती थी वही गेहूं है। ओह शुहोंगमी, क्या कह रही हो? कुछ भी सिखाना बंद करो उसे। वो तो चावल है। वो गेहूं नहीं है? नहीं, यहाँ गेहूं नहीं बल्कि मकाई उगाई जाती है और वो खाने में बहुत टेस्टी भी होता है। हे लिंगडांग, देखो वहाँ क्या है? एक बहुत बड़ा गुलाब का बगीचा है। वाह, गुलाब का बागीचा। वाओ! यहाँ के गुलाब कितने बेकार हैं। दीदी, इस गुलाब को हम खा भी सकते हैं और जो गुलाब दुकान में था वो चाइनीज गुलाब था। चीनी गुलाब? अब याद आया, वो दादी के बगीचे में उगते थे। तुमने उसे तोड़ा, फिर बाद में तुम्हारी पिटाई हुई। मैंने अंकल के घर से गुलाब तोड़ा था। जो फूल दादी के घर उगते थे उसे ओलिएंडर कहते हैं। अच्छा, मुझे लगता था वो चीनी गुलाब थे। ये देखो, इसे लेमन बाम कहते हैं। इसकी खुशबू लो, ठंडक वाला स्वाद आता है ना। इसका स्वाद मीन जैसा है। ये क्या है? ये है रोज जेरेनियम। इसकी खुशबू लो। इसमें तो गुलाब की खुशबू है। इसे सूंघ कर देखो, ये रोजमेरी है। ये बेकार है। ठीक है, तो अब से हम रोजमेरी नहीं उगाएंगे, हम किसी और चीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? मम्मी! कोई बात नहीं, चलो कुछ और देखते हैं, आराम से। ठंडा है। ठंडा है? लो, अब इसे जाकर अपनी मम्मी को दे दो। हाँ, ये भी।
क्या देख रही हो? जरा होंगमी को देखो, कितनी बड़ी बेवकूफ है। तुम्हारी बहन भी अजीब है, अपने बच्चे को बाहर लाई है फिर भी काम कर रही पता है। नहीं वो यहाँ क्या कर रही मैं है। कह देती हूँ, वो काम उसे तुम्हारी पूरा फिक्र होना है, चाहिए, इसीलिए तुमसे मिलने किसी आई भी है। हाल में। नहीं, तुम तुम इसे ऐसे नहीं इग्नोर नहीं जानते कर हो। सकते। वो इसलिए नहीं आई है क्योंकि उसे मेरी फिक्र है। वो यहाँ आई है मुझे भाषण देने के लिए। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? एक बात बताऊं, हम दोनों साथ बड़े हुए हैं। मैं होंगमी को इतना जानती हूँ जितना वो भी अपने आप को नहीं जानती। बचपन से ही वो शेरनी जैसी है, बहुत ही स्ट्रांग, कभी पीछे नहीं मुड़ी। इसलिए मुझे ही उसके पीछे दौड़ना पड़ता है और फिर मुझे कहती है मैं स्लो हूँ। लेकिन एक बात है, तुम दोनों बहनों की अच्छी बनती है। ज़्यादातर एक परिवार में अगर दो बच्चे हों तो उनकी नहीं बनती। अगर उसमें एक बहुत सख्त होता है तो दूसरा बहुत नर्म होता है। अगर एक जिंदा दिली होता है तो दूसरा एकदम चुप। एक को परवाह है दूसरे को नहीं, और मैं परवाह करती हूँ। परवाह करने का क्या फ़ायदा है? वैसा नहीं है, अगर तुम होते तो किसे चुनते? अगर मेरे बच्चे होते तो मैं दोनों को चुनता। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। पेरेंट्स के लिए अगर उनका बच्चा तंग नहीं करता तो सबकी बात मानता है तो वो बढ़िया है। और अगर बच्चा शैतान है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर टेंशन नहीं लेनी है तो बच्चे पैदा ही मत करो। और मुझे लगता है कि बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना बहुत कठिन काम है। इंसान की खासियत है कि वो सोचता कुछ है और बोलता कुछ है ना? आपने किताबों में जो पढ़ा है, जो आप बोलते हो और जो आप करते हो, ये सब अलग चीजें हैं। हमें सिखाया जाता है कि हमें सबको इक्वल ट्रीट करना है, लेकिन सच्चाई ये है, आप जितना भी अच्छा बोलें, आखिर में आप उसी को चुनेंगे जो आपके हिसाब से सही है और जो ठीक लगे, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा होगा कि हम सिर्फ अपने दिमाग से सोचें। एक अच्छे स्वभाव और अच्छा दिखने वाला बंदा किसे पसंद नहीं होता है? क्या तुमने कभी किसी को ये कहते सुना है कि वो इंसान पसंद है जो घमंडी है, बात करने की फुर्सत नहीं है और अपने आप को कभी बदलेगा नहीं? हाँ, वही तो मैं हूँ। तुम अपने आप को इतना बुरा समझती हो? मेरी नजरों में तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारा नेचर भी सबसे अलग है। तुम भी। मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। वहां जाना है? वो कहते हैं ना कि अब आ गए हैं तो मजे से ठीक है। जीते। खुश रहो। सुन रही हूँ। ठीक है, आज रात तक प्लान भेज देना। तुम्हारे फोन में बैटरी है? हाँ? फोन में अभी भी बैटरी है? नहीं, लेकिन मैं पावर बैंक लेकर आई हूँ, वो भी 2 पावर बैंक। तुम्हें चाहिए? नहीं, मेरा फोन पूरी तरह चार्ज्ड है। वैसे भी तुम्हें क्या जरूरत है? आंटी, कुत्ता। अरे वाह, कुत्ता। अरे ये तो बॉस का कुत्ता है, इसका नाम पिटाया है। क्या तुम इसके साथ खेलना चाहोगी? अरे नहीं नहीं, उसे छूना मत। अगर उसने तुम्हें काट लिया तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। लगवाना चाहती हो? और इस डॉग का वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। इंसान और जानवर में अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? यार, मम्मी को बोलने दो जो बोलना है। चलो हम उसके साथ खेलते हैं। चलो चलो। एक फोटो लेती हूँ। होंगमी, 1 मिनट रुक जाओ। घबराओ मत। पिटाया बहुत सीधा है, कुछ नहीं करेगा। मैं कैसे नहीं घबराऊं? क्या तुम्हारे बच्चे हैं? मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं बच्ची रह चुकी हूँ। तुम्हें बच्चों को खेलने देना चाहिए, ना कि हर बार टोकना चाहिए। लो, चिंता मत करो। ठीक है, कुछ हुआ तो तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है। हटो, मैं वीडियो बनाता हूँ। हाँ, यहाँ देखो। मैं बाद में धो दूंगी। वैसे हाथ धोना जरूरी है, इसलिए मैं इतनी घबराई हुई है। मुझे लगता है शू और बच्ची को कुछ और खेलना चाहिए। वो बचपन से ऐसी ही थी, उसे खेलना कूदना पसंद है। जब वो अपने दादी के साथ जाती थी ना, लगता था शेर पहाड़ पर आ गया है। वो बहुत जिद्दी है, उसे जितना मना करेंगे वो उतनी ही करती है। लेकिन अब वो काफी बदल गई है, ज्यादा शांत हो गई है।
ऐसी कोई बात नहीं है, वो अब भी जिद्दी है, मन मर्जी करती है, कुछ नया करती रहती है। तुम ही उसे शंघाई भेजना चाहती थी ना? हाँ, क्या तुम नहीं चाहते कि वो शंघाई जाए? मैं तो चाहता था कि वो घर पर ही रहे। चलो अब शांत रहो, बनाओ मुझे डांटेगी। अच्छा, दाओ ने काफी पहले इस्तीफा दे दिया, उसने हमें बताया भी नहीं। पता नहीं वो चाहती क्या है। तुम उसकी माँ हो, पूछो ना। तुम उसके पापा हो, तुम क्यों नहीं पूछते? तुम उससे डरते हो इसलिए मुझे कह रहे हो ना, खुद ही पूछ लो ना। क्या अकेले मैंने ही उसे पैदा किया है? तुमसे तो बात करना भी मुश्किल है, मैं तुमसे सलाह मशवरा कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदाज से तो नहीं लगता। ठीक है बॉस, आप ही बताइए क्या करना चाहिए। कुछ नहीं, अगर वो हमें बताना नहीं चाहती तो हमें क्या करना? हाँ, वो आएगी तो पूछ लेंगे। क्या वो सच में तुम्हारी ही बेटी है ना? नहीं, मैंने उसे कहीं से चुराया है। देखा देखा। क्या देखा? चुपचाप बैठो, मुझे अपना काम करने दो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मी और डाओ कभी लड़ना बंद करेंगे? हाँ हाँ। अरे बाबा 2 मिनट रुको। लो इसे भी खाओ। आंटी मेरा मुंह पोछो ना। नहीं, खाने के बाद पूछना। कैसा है? अच्छा है। प्रेसिडेंट लियो, मुझे पता है आपके पास बहुत पैसे हैं। देखो, ये प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है। मैं खुद इसे संभाल रही हूँ और मैंने सबको इसमें काम पर लगाया है। मम्मा बछड़ा को देखो ना। ठीक है, मम्मी बिजी है बेटा। आ, आप मुझ पर भरोसा हाँ, रखिए। क्या हुआ? हाँ, ये काम अरे मैं कोई अच्छे बात से नहीं। कर रही हूँ। लिंगडांग मैं कर उदास लूंगी। नहीं है। वो 2 पावर बैंक्स लाई आपने है। देखा है ना, देखते मैंने हैं कब कितने तक अच्छे चलता से है। हर चीजों को प्रेजेंट फिर किया तो है। आराम करना ही पड़ेगा। मेरी मम्मी के पास 2 फोन है। कोई नहीं, तुम रिकॉर्ड करो। कितना क्यूट है ना, है ना? हेलो। हाँ बोलिए मिस्टर जैंग। ओह गुड मॉर्निंग। कैसे याद किया? हुआंग, हाँ क्या हुआ? क्या? ठीक है, मैं आता हूँ। दादी, मैं गांव के डायरेक्टर और सेक्रेटरी से मिलने जा रहा हूँ। क्या हुआ? बुक स्टोर के बारे में। बाय। वो अचानक कैसे आ गए? अभी तो साफ सफाई का काम भी बाकी है। उन्होंने कहा मिस्टर लिू निजी काम से आ रहे हैं। वो अपने परिवार को लेकर लीजियांग से गुजरने वाले हैं, तो वो यहाँ कुछ दिन के लिए ठहरने वाले हैं और कहा गांव वालों को मत बताना। ये तो गड़बड़ हो गई। पहले कहा कि उनके पास टीम है, अब परिवार लेकर आ रहे हैं। उन्हें कैसे लेने जाएं? उन्होंने पहले ही कहा है बाकियों को मत बताना, उन्हें लेने किसी और को भेजो। सेक्रेटरी सही है, सबको साथ लेकर उन्हें लेने जाने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। सिर्फ कुछ लोग ही जाएंगे, मैं, हुआंग और मेरे स्टाफ में से एक और। उनको जहाँ भी जाना होगा हम लेकर जाएंगे। उनको जो भी देखना है उन्हें वो हम खुद दिखाएंगे।
सही है याओ, मुझे तुम पर भरोसा है। ओके। ठीक है, मैं बाल धोकर आती हूँ। मैं जी से कपड़े ले लूंगी, काम हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, कोई सिंपल ही कपड़े पहनो, बस नहा के आना। तो मैं वो कपड़े नहीं पहनूं? वो निजी सफ़र पर आए, उन कपड़ों में आना सही नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं बाल धो लेती हूँ। मैं बाकी की सारी तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है, जरूरत पड़ने पर फोन करना। ठीक है। क्या अचानक आ गए? नहीं, मैं सोच रही थी दीदी और लिंगडांग को पुराने शहर लेकर जाऊं। अरे कोई बात नहीं, उन्हें आराम से घूमने दो। हाँ, बाय। क्या हुआ? शाहुआ बुक स्टोर के मालिक आज यहाँ आने वाले हैं। उनके यहाँ से फ़ोन आया था। वो सब अचानक क्यों आ रहे हैं? वही तो। दोस्तों, मैं जा रहा हूँ। अभी जा रहे हो? हाँ, अभी जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बीजिंग, वहाँ पर एक इवेंट है। ग्रुप चैट नहीं पढ़े क्या? दामाई अपने कुत्ते के बारे में बात करती रहती है। अरे दमाए, वो चली गई, लेकिन आजकल काफी जोश में रहती है। उसकी बकबक खत्म ही नहीं होती। तो जाओ, जल्दी करो। ओके, चलता हूँ। डॉक्टर गाँव लेकर वापस आऊंगा। हाँ? तुम सही सलामत वापस आओ, वही काफी है। गुड बाय। लिंगडांग, नाश्ता कर लो, आंटी को कुछ काम है। हाँ देखो, वो आगे आगे आगे। तुम हुआंग हो ना? हाँ हाँ, हेलो मिस्टर कैसे हो? जैंग। आ जाओ बेटा, आराम से। मैं परिचय करा दूं। यह है मिस्टर लियू और यह है मिस्टर लियू की वाइफ जेंग। हेलो हुआंग। हेलो मिस्टर लियू, मिसेस जिंग। हेलो। ये है वो इंसान जो अपने गांव वापस आया है। जी शाओ, मतलब हेलो मिस्टर मिस्टर जी। लियू। मिस्टर लियू मत बुलाओ, माना बड़ा हूँ पर लियू बुला सकते हो। ठीक है लियू। ये है शू हाउंडाओ, हमारी वॉलेंटियर है। लियो और जिंग, प्लीज मुझे शू बुलाइए। ये मिस्टर जी की दुकान से खास चाय है, जरूर पीना। आप थक गए होंगे ना, इन्हें दे दीजिएगा। वेलकम। अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी? इस बार तो हम निजी तौर पर घूमने आए हैं, इसलिए काम की बात नहीं करेंगे। हम एक ही दिन के लिए आए हैं, कल सुबह निकल जाएंगे। लीजिएंग जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है। आप अपने परिवार के साथ हैं तो आप हमारे मेहमान हैं। आप अच्छा खाना खाइए और मजे करिए। तुम्हें बेवजह परेशान कर रहे हैं। अरे कोई नहीं, हमें खुशी है कि आप आ गए। आपकी गाड़ी में स्ट्रोलर है क्या? अभी लाया, यहीं। हाँ चलिए। थैंक यू। मैं पहले आपको होम स्टे लेकर जाऊंगा और उसके बाद हम पुराना शहर चलेंगे। ओके। ये शहर हमारे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। टूरिस्ट आराम से गांव में चल के आ सकते हैं। हाँ, अच्छी जगह है। हाँ, पिछले साल बाहर के सड़क को ठीक करके चौड़ा किया गया है। इसके पहले सड़क बहुत छोटी थी और मैं आपको बताऊं, पहले जब दो किसान आपस में मिलते थे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए खेत पार करना पड़ता था। यहाँ के घर काफी अलग है, पुराने जमाने की तरह। हाँ सही कहा आपने, ये सारे पुराने घर हैं। हमने इसमें थोड़ा बदलाव किया है, लेकिन इनकी चमक वैसी की वैसी है। अब ये बिल्कुल पहले की तरह हैं। सुनो, हाँ? तुम यहाँ वॉलंटियर करने क्यों आई हो? मैं यहाँ छुट्टी ऊपर हूँ थोड़े महीनों के लिए, तो वक्त गुजारने के लिए मुझसे जो बनता है मैं वो कर देती हूँ। ओह, तो तुम्हें ये पसंद आई? हाँ, यहाँ का मौसम अच्छा है। दिन में बादल छाए होते हैं, रात में तारे होते हैं। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है। तो यहाँ इन्वेस्ट कीजिए ना। अरे मैं तो बस एक असिस्टेंट हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। रास्ता खराब है, आराम से। ओके। वो वाला भी अच्छा है। हाँ,
चलिए, दोस्तों के नाम एक जाम। वाइन ना सही तो चाय ही सही। थैंक यू। अरे हुआंग, नाश्ता जो भी है, तुमने आप लोगों को प्रमोशनल लीजिए। वीडियो भेजा तो काफी कमाल का था। हम सबको पसंद आया। नज़ारे भी काफी कमाल के थे। हाँ, सभी एक्टर्स हमारे गांव से ही हैं। देखकर तो लगता है जैसे वो सारे प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। सुबह जब मैं होंगडो और मिस्टर जी से मिला तो मुझे लगा दोनों शादीशुदा हैं। नहीं नहीं, सबको ऐसा ही लगता है कि हम साथ हैं। हाँ, दरअसल होंगडो यहाँ पर घूमने आई है। अच्छा, तुम कब से यहाँ पर हो? 2 महीने से ज्यादा। ओह, लगता है ये जगह सबको पसंद आएगी। इसे बहुत पसंद है। तुम इसके असिस्टेंट हो या मेरे? इसे भी बोलने का मौका तो दो। मैं यहाँ आई क्योंकि बहुत लोग इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं। बाकी जगहों पर बहुत सारे लोग और बहुत भीड़ होती है। जब ऑनलाइन ढूंढ रही थी तो ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ लोग गए ना हो, है ना? फोटोज भी एक जैसे ही थे, कुछ अलग लग ही नहीं रहा था। हाँ, ऐसे जगहों में ज्यादा शांति होती है। असल में शुरुआत में मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी क्योंकि ये जगह ज़्यादा मशहूर नहीं है। कोई वजह होगी ना कि लोग यहाँ आते जाते नहीं हैं। जब मैं यहाँ आई मैंने देखा डेवलपमेंट और प्लानिंग के हिसाब से बाकी सभी मशहूर और डेवलप्ड गांव के मुकाबले यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गांव दरअसल काफ़ी अलग तरह से मशहूर है, जैसे एक रेस्टोरेंट की तरह। जितने ज़्यादा लोग इंतज़ार करते हैं उतने ही ज़्यादा लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो नए रेस्टोरेंट का क्या, असल में उसे प्रचार की ज़रूरत है और एक मशहूर खाना जो उसका नाम रोशन करे। हाँ, एक मशहूर खाने और रेस्टोरेंट का तालमेल होना चाहिए। जैसे हुनान रेस्टोरेंट में फिश हेड फेमस है, सिचुआन रेस्टोरेंट में बॉइल्ड फिश होनी चाहिए। आप समझ गए ना? हाँ, यहाँ लो, यहाँ पर हाँ, आराम से आराम से आराम से। थैंक यू आंटी। और साथ ही ये जो खट्टा पपाया फिश है वो भी यूनान रेस्टोरेंट में होनी ही चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। लीजिए, लियो और जिंग आप लोग खाइए। यहाँ की मछली बाकी सभी जगहों से बिल्कुल अलग है, आपको पसंद आएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। ठीक है, अब एक अलग पोज में। हमारा हेड ऑफिस शीशंग जिले में है। तुम बाद में कौन से होटल में जाओगी? मुझे कोई जल्दी नहीं है। बीजिंग जाने से पहले मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती हूँ। हाँ, जरूर। असल में मैं भी, मुझे भी घर जाने का वक्त नहीं है। हे होंगडो, अरे जरा यहाँ आना। मैं आती हूँ। क्या हुआ? क्या चल रहा है? आखिर बातें बहुत हो रही हैं। उसे भी परेशानियां हैं, वही बता रहा था मुझे। वैसे बहुत बातें कर रहा है। हाँ, वो कैसी बातें? मैं यहाँ कब आई, मुझे क्या पसंद है, यहाँ के लोग कैसे हैं, तुम पहले क्या करती थी, यहाँ इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, कारोबार कैसा है, यहाँ देखने लायक क्या है, क्या यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। मिस्टर लियो और उनकी बीवी का क्या कह रहे थे वो? घूमो, फोटोज लो, कुछ मत पूछो। इसीलिए तुम्हारे इतना करीब आ रहा है। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। इतने सालों में होटल इंडस्ट्री में इतने सारे मेहमानों से मिल चुकी हूँ, ऐसा कोई असिस्टेंट नहीं है जो खाने के वक्त बॉस से भी ज्यादा बात करता हो। जरा देखो। लेकिन मुझे तो इसका पूरा नाम भी नहीं पता है। उसने मुझे वीचैट पर ऐड किया। हाँ? उसने तुम्हें वीचैट पे ऐड किया? हाँ। शाहुआ बुक स्टोर, जांग मिंग्यू। जांग मिंग्यून। इस नाम का बंदा तो सच में है। ये देखो, शाहुआ बुक स्टोर का चीफ डिजाइनर। अब हमें क्या करना चाहिए? दुश्मन को दुश्मन समझो, लड़ाई के लिए तैयार हो। जब वो तुम पे वार करे, पलट के तुम भी वार करो। ठीक है,
चाहे जीत हो या हार, लड़ाई तो लड़नी ही है। ठीक है। मुझे तुम पे भरोसा है। ठीक है, कोशिश करूंगी। जाओ और अच्छे से सो, ज़्यादा सोचो मत। कल सुबह वो जा रहे हैं, हमसे जो बन पड़ा हमने वो किया। ठीक है, आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे घर तक छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बाय बाय। 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 अपना ख्याल रखना। वैसे आज के लिए सॉरी, तुम्हें अपनी दीदी के साथ होना चाहिए था। नहीं, अगर उसके साथ रहती भी तो भी वो फोन पर लगी रहती। अरे क्या तुम ठीक हो? वो पैर फिसल गया। वहाँ खड्डा था।听落雨掉进寂静